अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर आजकल जो कोविड-19 जो डिज़ीज़ है, पहले सबसे पहले हमें तो ये बताएं कि व्हाट इज़ कोविड? मतलब इसका मतलब क्या है? लोगों को ये बताएं कि इसका मीनिंग क्या है? जी। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेर मोहम्मद हज़ारा है। मैं नर्सिंग लेक्चरार हूँ पीएम्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग में। और एजाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका फरमाया, ताकि ये मौका दिया है कि इस वीडियो के थ्रू से जो है ना मैं गवर्नमेंट पब्लिक पाकिस्तानी पब्लिक को और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को जो है ना ये अवेयरनेस दे सकूँ। कोविड-19 जो है ना कोरोना वायरस डिज़ीज़ 19 है इसका नाम है, और ये 2019 में अभी आया है नया वर्जन इसका। इससे पहले कोरोना वायरस सार्स कोरोना वायरस 2 आया था 2000 में। उसके बाद मैर्स आई थी, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आया था 2012 के अंदर सऊदी अरब के अंदर। अब ये 2019 में जो आया है ये इसको कहते हैं कोरोना वायरस डिज़ीज़ 2019 वर्जन। असल में इसका एक्चुअल वायरस जो है ना वो सार्स वायरस 2 है। एक्चुअली कोरोना वायरस जो है ना ये कोविड-19 ये जो वुहान के जो सूबा है, जो शहर है चाइना का, उससे वहाँ से जो ये फैला था, और वहाँ से फैलते पहले पूरी दुनिया में जो है ना पैंडेमिक हो चुका है। और दुनिया में इस वक्त आज के दिन के तक दुनिया में तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा लोग जो है ना इससे अफेक्टेड हो चुके हैं, और तकरीबन लाख के करीब लोगों की जो है ना वो दुनिया में जो है ना डेथ भी हो चुकी है। और इससे तकरीबन 78% लोग जो है ना 3 लाख से लेकर 3.5 लाख तक लोग जो है ना इसमें क्यूरेबल हो चुका है। ठीक। असल में जो दुनिया में यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो ये इसकी जो है ना डेथ रेट्स जो है ना बहुत ही ज़्यादा है। वो इसलिए है कि ये एजिंग पॉपुलेशन के अंदर इसकी जो है ना डेथ रेट्स ज़्यादा हो रही है। जैसे इटली के अंदर, स्पेन के अंदर, अमेरिका और बरतानिया के अंदर, वहाँ पर जो उनकी जो पॉपुलेशन है उनमें एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। एजिंग पॉपुलेशन का मतलब ये है कि उनमें जो ओल्डर लोग हैं उनका प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात ये है कोविड-19 जो है ना डेथ रेट्स जो है ना एजिंग पॉपुलेशन में क्यों ज़्यादा है, क्योंकि जो एजिंग पॉपुलेशन के अंदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे कि इस्केमिक हार्ट डिजीज़, डायबिटिक मेलाइटस और हाइपरटेंशन का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। जो कोविड-19 जो है ना जो पेशेंट जो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के पेशेंट है उनके अंदर तकरीबन 10 से लेकर 11% डेथ रेट्स हैं। और इसी तरह जो है ना हाइपरटेंशन वालों के अंदर जो है ना 8% से लेकर 9% के अंदर डेथ रेट्स है, और डायबिटिक मेलाइटस वालों के अंदर जो है ना ये 6% से लेकर 8% तक जो डेथ रेट्स है। इसलिए इटली और स्पेन में जो डेथ्स हुई है, इस इटली में आप देखेंगे जो 80% जो डेथ रेट्स हुई है वो उनकी एज जो है ना 70 ईयर्स से ज़्यादा है, तो इसलिए उनमें जो है ना डेथ रेट ज़्यादा है। ठीक। और दूसरी बात ये है कि खुशकिस्मती से हमारा पाकिस्तान है, अगर उसकी आप पॉपुलेशन पिरामिड्स को अगर आप देखेंगे, जो 15 साल से ले के 50 ईयर्स तक का जो एज है उसमें वो 60% प्रोपोर्शन है हमारा। 58% हमारा प्रोपोर्शन ऐसे है जो यंगस्टर्स हैं। तो इसलिए हमारे पाकिस्तान में ये बड़ी खुशकिस्मती है कि इसलिए कि हमारे यहाँ पर डेथ रेट्स जो है ना कम है। ठीक है। सर अभी कोई पब्लिक को कोई ऐसा मैसेज जो इनकी प्रिवेंटिव मेजर है वो थोड़ा सा हमारी पब्लिक को बता दें कि वो क्या मतलब प्रिवेंटिव मेजर इख्तियार करें। हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, बड़ा इंपॉर्टेंट ये सवाल किया है। पब्लिक के लिए मैं अवेयरनेस ये दूँगा, देखो कोरोना वायरस जो स्प्रेड की जो स्पीड है वो जो है ना दूसरों वायरसेस से बहुत ज़्यादा है। उसका मतलब जैसे फ़्लू है, फ्लू जो होता है वो जो पेशेंट है, अगर एक पेशेंट को अगर फ्लू हो जाता है, अगर दूसरे पर्सन से जो है ना कांटेक्ट में होता है तो दूसरे एक ही पर्सन को अफेक्ट करेगा, फिर वो दूसरा जो है ना तीसरे बंदे को अफेक्ट करेगा। लेकिन कोविड-19 का ये है जो इसका स्प्रेड है कि अगर एक को कोविड का जो है इन्फेक्टेड पेशेंट हो जाए तो वो अगर यहाँ पर स्नीजिंग करता है आपकी सराउंडिंग में, वो 3 लोगों को जो है ना अफेक्टेड करता है। फिर 3 लोग जगह अगर वो स्नीजिंग और कफिंग करेंगे वो 9 लोगों को अफेक्ट करेंगे। इसी तरह अगर 9 लोग अगर वो स्नीजिंग और कफिंग करेंगे तो वो 27 लोगों को अफेक्ट करेंगे। इसी तरह 27 लोग अगर स्प्रेड करेंट तो वो 81 लोगों को करेंगे। तो इस तरह ये जो है ना मल्टीप्लाई करता जाता है। इसलिए इसकी स्प्रेड होने के जो चांसेस है एक्सपोनेंट जो है ना इसकी स्प्रेडनेस है वो जो है ना बहुत ही हायर है एज़ कम्पेयर दूसरे जो है ना इन्फेक्शस डिजीज़ से। तो इसलिए जो अवाम पब्लिक लोगों से हम ये कहते हैं कि जिन लोगों को आप मास्क पहने, और लोगों में जो है ना जो बड़ी बड़ी गैदरिंग है, जो क्राउड है, उसमें जो है ना आप उनमें ना जाएं और माइग्रेट ना करें, एक जगह से दूसरी जगह जो है ना आप मूव ना करें, और अपने ही घर में अपने आप को क्वारंटाइन करें, ताकि ये इस डिज़ीज़ की जो स्प्रेडनेस है, जो इसकी स्प्रेडनेस की जो स्ट्रेंथ है उसको हम कम से कम कर सकें और ये ना फैले। और दूसरी एहतियाती तदाबीर ये है कि आप जब बाहर चलें, बहुत ही ज़्यादा आपको शदीद ज़रूरत हो किसी काम के लिए जाए तो मास्क पहन के जाएँ, और जब लोगों से जो है ना हैंड शेकिंग ना करें। और दूसरी बात यह है कि लोगों से जो है ना कम से कम जो है ना आपने 3 फुट
या 3 मीटर की जो है ना 3 फुट से लेके 1 मीटर तक की जो है ना आप डिस्टेंस रखें। 2 फुट से लेके 1 फुट से लेके 3 फुट तक का जो है ना आपका डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब 1 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब घर पे आएँ, जब बाहर से आएँ, तो आप अपना प्रॉपर हैंड वॉशिंग टेक्निक करें, जो आप सोप के साथ तकरीबन 20 सेकंड तक अपने हाथ को प्रॉपरली धोएं, या फिर सैनिटाइज़र जो अल्कोहल से जो बनी हुई सैनिटाइज़र है उससे आप अपने हैंड वॉशिंग टेक्निक करें। ठीक और जब भी आपको कफ हो या स्नीजिंग हो तो आप अपने चेहरे को जो है ना एल्बो के साथ जो है ना कवर करके फिर आप स्नीजिंग करें, ताकि वो उसकी स्नीजिंग और कफिंग जो है ना फैले ना। अच्छा, ठीक है सर। आपने बच्चों में भी स्पेशलाइजेशन की है सर, तो हम मतलब बच्चों को कैसे बताएं कि हमारे बच्चे, हम कैसे काउंसल करें इस बीमारी से, कि उनको कैसे मतलब वो दे कि वो प्रिवेंटिव मेजर, वो क्योंकि वो खौफजदा है। हम जब घर आते हैं हमसे पूछते हैं कि बाबा ये क्या है, तो उसको कैसे हम मतलब वो बताएं। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, एक इस लिहाज से भी कि हमारे असल में क्या है कि हमारे बच्चों में जो है ना बच्चों ने जो है ना, बल्कि लोगों ने अपने बच्चों के अंदर एक खौफ या पेंडेमिक का सिचुएशन जो है ना घरों में क्रिएट किया हुआ है। आप बच्चों को जो है ना खौफ ना दें, उनको ये कहें कि घर पे रहें, क्वारंटाइन करें, और इसको बताएं कि बीमारी ऐसी है जो ये फैलती है। तो आप हर जगह जो है ना स्प्लिट ना करें, हैंड शेकिंग ना करें लोगों के साथ, और जाके क्राउड में गैदरिंग ना करें, और आपस में रहें तो दूर दूर रहें, फासला रखें, ठीक है ना, और मास्क पहने, उनको कहें मास्क पहने। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप बाहर से आएँ या कहीं काम से गए तो किसी सरफेस को टच ना करें। अगर जब टच करें तो फिर उसके बाद प्रॉपरली हैंड वॉशिंग टेक्निक उनको सिखाया जाए। हैंड वॉशिंग टेक्निक और लोगों से डिस्टेंस, फासला और क्या कहते हैं गैदरिंग से अवॉइड किया जाए। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।